Now, before we enter into worship, shall we turn to Psalm 100? हम इबादत में अब जाने से पहले चलिए हम खुदा के कलाम में से मज़ामिर की किताब 100 हम पढ़ेंगे। Shall we read this psalm? I'll request Brother Sridhar to read as we all look into our Bibles. चलिए मैं पढ़ूंगा, जैसे ही मैं पढ़ते रहता हूँ आप भी अपने अपने बाइबल्स में से आप देखते जाइए। मज़ामिर की किताब बाब नंबर 100। ए अहले जमीन, सब यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से यहोवा की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चारगाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। Shall we pray? चलिए दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, our gracious God, we thank and praise you for this great joy given to us to gather after a few months of gap physically in thine house, Yehovah Shammah. हमारे आसमानी खुदावन, हमारे आसमानी बाप, और कुछ महीनों के फासले के बाद, अरसे के बाद यहोवा शम्मा में फिर से इज्तिमा करने की रहमत और मौका जो आप हमें दिए हैं, खुदा उसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। We thank you, Lord, for the place of worship you have granted to us in the Paramagita residency through the favor of our dear brother John Saidulu. खुदावंद यहोवा शम्मा एक्लीसिया के लिए आप परमगीता रेजिडेंसी में जो मकाम आप हमारे लिए भाई जॉन सैदुल के जरिए से जो दिए हैं, खुदा उसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। We thank you, Lord, in this world, difficult world, and even in the pandemic world in which we are living, you governed and controlled things so that we are able to come together to thine house in order to spend our precious time at thy feet. खुदावंद आज के आलमगीर बीमारी के इस वबा के वक्त में भी आपने हमको महफूज रखा और आपके घर में फिर से आकर आपकी इबादत करने का मौका सौंपा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you, Lord, for the little flock to which you have been so gracious and kind. खुदावंद जो छोटा झुंड जो है खुदावंद, इस पर आप बहुत रहम कर रहे हैं। खुदावंद आपकी रहमत को लेकर शुक्रिया अदा करते हैं। You have not kept anything lacking toward us. आप हमारी जिंदगी में हमारे लिए, इस छोटे झुंड के लिए कोई भी कमी नहीं रखी है। खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं। Whatever we required spiritually, you have been graciously, liberally granting it to us. हमारी रूहानी जिंदगी में जो भी हमें चाहिए खुदावंद, हमारे रूहानी हस्तों को आप अपनी मुट्ठी खोलकर हमें दे रहे हैं। खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं। And therefore, like the children of Israel, we can also testify saying that we lacked nothing. इसीलिए खुदावंद इस्राएल के बच्चों के साथ हम भी शामिल होकर ये गवाही या शहादत दे सकते हैं कि हमारे लिए भी कोई कमी नहीं थी। And we thank you, Lord, for every blessing that has flowed down to you in our individual and family and corporate lives. हमारी निजी जिंदगियों में, घरानों में और हमारी इज्तिमाई जिंदगी में भी खुदावंद जो रहमतें और नेमतें जो आपने हम पर कसरत से उंडेले हैं, खुदावंद इनको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। And that is why, Lord, as the psalmist exhorts here, we have entered into your courts with praise and singing. इसीलिए खुदावंद जैसे ही यहाँ मज़ामीर लिखने वाला कहता है कि हम शुक्रगुजारी और गाना गाते हुए हम आपके फाटकों में हम दाखिल हुए हैं। Thank you, Lord, for these songs of praise that was granted to us. खुदावंद ये गाने जो हम्द के गाने हैं खुदावंद जो आप हमें दिए हैं, इनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। And now, Lord, we want to worship you audibly in thy presence. और खुदावंद अब हम आपकी हुजूरी में बुलंद आवाज से हम आपकी इबादत करना भी चाहते हैं। And therefore, O Lord, thou will prepare our hearts for such a time of worship. इसीलिए खुदावंद इस तरह की इबादत के लिए, इस तरह के वक्त के लिए हमारे दिलों को आप तैयार कीजिए। And through our worship, thou alone may be exalted and glorified. हमारी इबादत के जरिए से सिर्फ आप ही तख्तनशीन होकर जलाल पाएं। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुझे यीशु के मुकद्दस नाम से हम मांगते हैं खुदावंद, आमीन। Amen. Psalm 100. मज़ामीर की किताब बाब नंबर 100। We do not know who the author of this psalm is. ये मज़मूर जो है, इसका लिखने वाला कौन है हमें पता नहीं है। But that is not a matter for us to be bothered about.
लेकिन हम उस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। But we notice one thing in this psalm, that the writer of this psalm, or the composer, author of this psalm, was a worshipper of God. लेकिन हम यहाँ ये बात देखते हैं कि जिसने भी ये मजमूर, जिसने भी इसको लिखा है, इस मजमूर को लिखा है, वो इबादत करने वाला है, एक आबिद है। And also he is encouraging and desiring others also to join with him in this worship. और इसीलिए वो दूसरों को भी अपने साथ इबादत करने में शामिल होने के लिए वो उभार रहा है। And that is why if you see the first verse, he doesn't say, I will make a joyful noise, or he doesn't say, let me make a joyful noise. इसीलिए अगर हम पहली आयत देखेंगे तो वो ऐसा नहीं कहता कि चलो मैं खुदावंद के लिए बहुत जोर से नारा मारूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है। And then in verse 3, if you see, he says, know ye that the Lord, he is God. लेकिन And that he hath made us, and not we ourselves, we are his people and the sheep of his pasture. और अगर तीसरे आयत में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जान रखो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। So we can conclude that it is a psalm of corporate worship. तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि एक कॉर्पोरेट वर्शिप यानी इज्तिमाई इबादत का मजमूर है। And now he says, as we look into this psalm, he says in verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. अगर हम पहली आयत को देखेंगे तो वहां पढ़ते हैं कि ऐ अहले जमीन सब यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो। Looking at those words, all ye lands, you can also say this is something like not only a corporate worship, but also universal worship. यहाँ अहले जमीन पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि ये सिर्फ इज्तिमाई इबादत ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात को बुला रहा है, कायनात की इबादत है। What a wonderful thing it is. ये कितनी बड़ी अजीम बात है ना। Isn't it true that the Lord, who is the creator of this whole universe, who is the one who has benefited us, he alone is worthy of such a worship. देखिए यहाँ हमारे खुदावंद यहोवा जो इस सारी कायनात को जिसने बनाया है और जो खालिक है, जिसने हमें बनाया है, वो ही सारी इबादत का लायक है। And in verse 1 he says, make a joyful noise. और पहली आयत में वो ये भी कहता है कि तुम सब लोग मिलकर यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो। We know there are many noises that are heard, that are made in this world. हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे नारे लोग मारते रहते हैं। And we find here so many voices through so many sources and means. और बहुत सारे जरियों से लोग अपनी आवाज सुनाते रहते हैं, अपनी आवाज दिखाते रहते हैं और नारा मारते रहते हैं। And also in our country, we are all familiar with tumultuous noise also. People who agitate against government and the companies. और कभी कभार हमारे मुल्क में हम ये भी देखते हैं कि लोग कभी कभार बाहर आके सड़कों पर बहुत नारा मारते हुए और सल्तनत के, गवर्नमेंट के और कंपनीज के खिलाफ में नारा मारते हुए बहुत जोर से पुकार कर आवाज करते हैं। So the psalmist here is not suggesting such a noise. लेकिन यहाँ ये मजमूर लिखने वाला उस तरह का नारा मारना या पुकार कर चिल्लाने की बात नहीं कह रहा है। Instead, it is a noise of rejoicing and salvation. लेकिन ये तो खुशी का नारा है और इबादत और नजात का नारा है। See what we read in Psalm 118 and verse 15. मज़ामिर की किताब 118 और verse 15 में क्या लिखा हुआ है? It says, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. यहाँ लिखा हुआ है, सादिकों के खैमों में शादमानी और नजात की रागनी है। Oh, this voice is a noise of rejoicing and also a noise of salvation. ये रागनी जो है वो शादमानी और नजात की रागनी है। In other words, this noise is lifted up by those who are experiencing this salvation and the joy of salvation. इसका मतलब ये होता है कि जो लोग नजात को जानते हैं, नजात पा चुके हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस आवाज को उठाते हैं और इस रागनी को उठाते हैं। In the past, we did not have such an experience. हमने हमारी पिछली जिंदगी में इस तरह का तजुर्बा नहीं रखा। Our noises were like the several different types of noises that are heard and made in this world. हमारी आवाजें तो इस दुनिया में बाकी लोग जो आवाज करते हैं, जो नारे मारते हैं, उस तरह की आवाज थी हमारी भी। But the Lord Jesus Christ, our Savior, when He forgave all our sins, washed us and cleansed us by His precious blood, then we received the salvation, and because of the salvation,
this noise of salvation and joy. लेकिन जब हमारे खुदावंद यीशुआ हमको पुकारा, हमको बुलाया और हमको धोकर उनके खुद के खून में हमें पाक किया, तब हमारी जिंदगी में ये रागनी ये आवाज, ये शीरीनी आवाज उठी है। And for that, our Lord had to pay a great price for us on the cross of Calvary. और इस तरह की नजात देने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ को कलवरी क्रूस पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। No one died such a death in all the history of the world. इंसान की तारीखी में अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी तारीखी में हम इस तरह का मौत किसी और दूसरे इंसान को पाते हुए हम नहीं देखते हैं। And our loving Savior, he was born in this world in order to die and experience and go through such a miserable death. लेकिन हमारे खुदावंद, हमारे नजात दहिंदा यीशुआ इस दुनिया में इसलिए पैदा हुए ताकि हमारे लिए इस तरह का बहुत अज़ियत की मौत सहकर, खौफनाक और दर्दनाक मौत सहकर मरने के लिए ही उन्होंने पैदा हुए। And as the prophet Isaiah says, when he was on the cross, when you behold him on the cross, his face was marred beyond any man. और जैसे ही यशायाह नबी कहते हैं कि जब यीशुआ सलीब पर थे, मसलूब होकर सलीब पर थे, तो उस क्रूस पर, उस सलीब पर उनका चेहरा बहुत बिगड़ गया था, इतना घायल हो गए थे और इतना उनका चेहरा बिगड़ गया था कि दूसरे कोई और इंसान का शक्ल या उसकी सूरत इस तरह कभी भी बिगड़ी नहीं थी। And the word of God also says that he is altogether lovely. और खुदा के कलाम में हम यीशुआ के बारे में पढ़ते हैं कि वो सरापा इश्क-अंगेज है। He is absolutely beautiful. वो मुकम्मल तौर पर वो खूबसूरत या इश्क-अंगेज इंसान था। There is no way in which he can lose that beauty at all. यीशुआ की जिंदगी में उनकी ये खूबसूरती या ये खुशनुमाई होने का वजह ही बिल्कुल नहीं है। But for your sake and my sake, because of your sins and my sins, because of the death of the cross of Calvary, because he was wounded for our sake, he lost that altogether loveliness and beauty upon the cross. लेकिन यीशुआ तेरे लिए और मेरे लिए, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाने के लिए यीशुआ उनकी सरापा इश्क-अंगेज़ी सूरत और चेहरा और बदन जो था, वो खूबसूरती सारी जो थी, हमारे वास्ते सलीब पर उन्होंने कुर्बानी चढ़ा दी। That is how we have received this salvation, and because of this salvation, this joyful noise we are able to lift up today. इस तरीके से यीशुआ ने हमको छुड़ाया और यीशुआ की इस तरह की नजात के वजह से आज हमारे दिलों में ये खुशी का नारा और ये खुशी का एक गाना जो है उठ रहा है। And now in verse 2, the psalmist says in second part, come before his presence with singing. और मज़ामिर की किताब आयत नंबर 100 में दूसरी आयत में, बाब नंबर 100 और दूसरी आयत में वो कहते हैं, मज़मूर लिखने वाला, खुशी से यहोवा की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर। So it is not only a joyful noise that we lift up, it is also a singing with joy. तो हम हमारे खुदा के सामने सिर्फ खुशी का नारा ही नहीं मारेंगे, बल्कि हम हमारे खुदा के सामने खुशी से उनकी इबादत भी करेंगे। Now only those who are joyful, they can sing. और गाएंगे भी, लेकिन कौन गाएंगे? जो खुश रहते हैं वो लोग ही गा सकते हैं। Now because of our joy, the joy of salvation, we are able to sing this song. लेकिन हमारी खुशी को लेकर, जो नजात की खुशी हमें मिली है, इस नजात को खुशी के वास्ते, उसको लेकर, उसके वजह से हम गा सकते हैं। Now the psalmist goes on to say in the remaining verses 4 important reasons why we have to make a joyful noise to the Lord and also to sing unto him our praises. और बाकी आयतों में ये मजमूर लिखने वाला कहता है, तकरीबन 4 वजह देता है क्यों, जिनको लेकर हम हमारे खुदा यहोवा की इबादत कर सकते हैं और गा सकते हैं और नारे मार भी सकते हैं। The first reason is that he is our sovereign God. और यहाँ पहला वजह जो है वो ये है कि वो हमारे खुदा वो खुद मुख्तार है। See, verse 3 says, know ye that the Lord, he is God. आयत नंबर 3 में देखिए, जान रखो कि यहोवा ही खुदा है। Nobody else, dearly beloved. अजीजों, और कोई शख्स नहीं है। Our Lord Jehovah, he alone is God. हमारे खुदा यहोवा ही खुदा है। There are many who are called as gods in this world. इस दुनिया में तो बहुत सारे माबूद हैं। In our country also they profess about so many gods. हमारे मुल्क में भी बहुत सारे माबूद मौजूद हैं। But they are not true gods. They are not living gods. लेकिन हम जानते हैं कि वो सब जिंदा माबूद नहीं हैं। As we read in the book of Isaiah,
They have eyes, but they cannot see. हम पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब में लिखा गया है कि उनको तो आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, They have ears, but cannot hear. उनको तो कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते, They have nose, but they cannot smell. उनको तो नाक है लेकिन वो सूंघ नहीं सकते, They have mouth, but they cannot speak. उनको तो मुंह है लेकिन वो बात नहीं कर सकते, They have feet, but they cannot move. उनको तो पैर है लेकिन वो हिल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, They have hands, but they cannot do anything with those hands. उनको हाथ है लेकिन उन हाथों से वो कुछ कामकाज नहीं कर सकते। But our God is not like them. लेकिन हमारे खुदा ऐसा नहीं है, He is an incomparable God. वो बेनजीर खुदा है। There is none like him. There is none beside him. हमारे खुदा यहोवा की तरह कोई नहीं है और उसके अलावा भी कोई नहीं है। So Jehovah is God, not anybody else. इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे खुदा यहोवा ही खुदा है और उसके सिवा कोई और नहीं है। And then the second reason why we need to lift up our voice in singing and make a joyful noise is that it is He who has made us, in the same verse. और इसी आयत में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे खुदा की इबादत करने का, उस गाने गाने का और नारे मारे का और एक वजह भी बताया गया है, वो ये है कि तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। And he says here, it is He that hath made us and not we ourselves. यहाँ लिखा हुआ है ये भी कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हम अपने आप को खुद नहीं बनाए। Oh, we cannot make ourselves. हम अपने आप को खुद नहीं बना सके। No man could make another man. कोई एक इंसान दूसरे इंसान को बना नहीं सकता। It is our Lord who created us. हमारे खुदा यहोवा ही हमको बनाया है, हमारा खालिक है। He is the creator of this whole universe. वो सारी कायनात का खुदा है। But when it came to creating man, लेकिन जब इंसान की खिलकत की बात आती है, creation of man was totally different. इंसान की खिलकत की बात बिल्कुल अलग सी है। Apart from man, whatever God has created in this whole universe, He created by just uttering the one word from His mouth. इंसान को छोड़कर बाकी सारी कायनात को जब खुदा ने पैदा किया तो सिर्फ अपने मुंह से एक लफ्ज कहकर, हो जा करके कहकर उसको उन सारी चीजों को पैदा किया। For example, He said, "Let there be sun, moon, and stars," and they are there even till today. मसलन हम जानते हैं कि खुदा ने कहा कि सूरज हो और चांद हो और कौकाब हो, तो ये सारे सितारे, कौकाब जो है और आसमान जो है, सारी चीजें पैदा हो गई। But God did not utter a word and create man. लेकिन खुदा ने इंसान को बनाने के वक्त एक भी लफ्ज नहीं उठाया। But instead He created man with His own hands. लेकिन इंसान को अपने खुद के हाथों से इंसान को रच कर उसने बनाया। While doing so, He gave His own image to this man. जब इंसान को पैदा किया तो उस वक्त खुदा ने अपनी खुद की शक्ल इंसान को दी थी। He did not give the image of even an angel to man, to that man whom He created. इंसान को जब उसने बनाया या पैदा किया तो किसी एक फरिश्ते की शक्ल भी खुदा ने इंसान को नहीं दी। He gave His own image to man. खुदा ने अपने खुद की शक्ल इंसान को दी थी। He gave him dominion and authority to this man. इतना ही नहीं बल्कि इंसान को इख्तियार दिया और हुकूमत भी दी। And also He gave the privilege to man to give names for whatever He created. और इतना ही नहीं बल्कि इंसान को बुलाकर उससे ये कहा कि सारी कायनात में जो भी चीजें मैंने पैदा की हैं, इन सारी चीजों का नाम तो रख। What a wonderful thing, isn't it? ये कितनी अजीम बात है ना। But in spite of all this, as we read in the book of Genesis, man committed sin and fell from the grace of God. लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, जैसे हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि इंसान ने गुनाह किया और खुदा की रहमत से वो गिर गया। And that is why he was driven away from the presence of God. And thereafter he went far and far away from God. इसीलिए खुदा की मौजूदगी से, खुदा की हुजूरी में से इंसान को खारिज किया गया और उसके बाद इंसान खुदा से दूर और बहुत दूर चलते चला गया। Man could not come back to God. इंसान फिर खुदा के पास वापस आ नहीं सका। But God came to man. लेकिन खुदा ही इंसान के पास आया है। And through His work, as we mentioned just now, on the cross of Calvary, He recreated this man. और जैसे ही हम अभी पढ़ा है कि खुदा ने खुद इंसान को फिर से उसने तश्कील की कलवरी के क्रूस पर।
In the Garden of Eden, when he created the first man, he did not pay any price. जब खुदा ने इंसान को बागे एदेन में पहले इंसान को बनाया तो उसने कुछ कीमत नहीं चुकाई, But to recreate you and I, he paid a great price on the cross of Calvary. लेकिन तुझको और मुझको हमको फिर से तश्कील करने के लिए यीशुआ को खुदा को सलीब पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। So this is the second reason why we have to worship him. ये है दूसरा वजह जिसको लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। And the third reason is that he is the one who has redeemed us also. और तीसरी बात ये है कि वो हमको छुड़ाया है। It says in the same third verse, he hath made us and not we ourselves, we are his people. यहाँ लिखा हुआ है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। So how we could become his people? हम उसके लोग, उसी के लोग कैसे बनेंगे? Only the children of Israel were the people of God. देखिए सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के बच्चे जो हैं वो लोग ही यहोवा खुदा के बच्चे हैं, लोग हैं। Apart from them, we all have been called as Gentiles according to the word of God. मुकद्दस किताब बाइबल के मुताबिक उनको छोड़कर, इस्राएल के बच्चों को छोड़कर दुनिया के बाकी सारी कौमों को, आपको मुझको सारे लोगों को गैर कौम कहते हैं। But today, as we read in 1 Peter chapter 2 and verse 10, we are also his people. लेकिन पहला पत्रस बाब 2 और आयत नंबर 10 के मुताबिक आज हम भी हमारे खुदा के बच्चे बन गए हैं, लोग बन गए हैं। Because he has redeemed us. क्योंकि उसने हमको छुड़ाया, He has changed and transformed us. उसने हमको बदल दिया। So today we are also called as his people. इसीलिए हम आज खुदा के लोग, उसकी उम्मत बन गए हैं। So first of all, we will lift up our praise and worship because he is a sovereign God. तो हम देख रहे हैं कि हम हमारी आवाज उठाकर हमारी इबादत इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा खुदा वो खुद मुख्तार है। Secondly, because he is our creator and also our recreator. दूसरी बात यह है कि वो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है और फिर से हमें तश्कील दी है। Thirdly, we worship him because he is our redeemer. और तीसरी बात यह है कि हम उसकी इबादत इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। And then fourthly and finally, in the same verse 3 we read the last part, that we are the sheep of his pasture. और चौथी बात और आखिरी बात हम तीसरी आयत में यहाँ पढ़ते हैं, आखिरी हिस्से में हम उसके लोग और उसकी चारगाह की भेड़े हैं। So in other words, he is our shepherd and we are his sheep. तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि वो हमारा चरागाह है, चौपान है और हम उसकी भेड़े हैं। As we also saw last time earlier, he is a shepherd who satisfies us, who does so many things for us. और हमने इसके पहले भी बहुत सारी बार ये बात भी देखी थी कि वो हमारा चौपान है, चरागाह है और हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। Above all, he is a shepherd who constantly feeds us and satisfies us. इन सारी बातों के अलावा वो हमारा ऐसा चौपान है जो हमें हमेशा ग़िज़ा देता है और हमें अच्छा सा चराता भी है। Yeah, we know he feeds us with green pastures, tender, fresh pastures. उसकी तग़ज़िया ऐसी होती है, उसकी ग़िज़ा ऐसा होता है, उसका ग़िज़ा की वो बहुत नरम और मुलायम और हरा घास होता है। He feeds us also with good pasture. वो बहुत अच्छे घास में हमें चराता है। And then thirdly, he also feeds us with rich and fat pastures. इतना ही नहीं बल्कि बहुत लजीज चरागाहों में वो चराता है। And then we saw in John's Gospel chapter 10 and verse 9, those pastures are continually available to us. और इतना ही नहीं बल्कि यूहन्ना की किताब 10वां बाब और 10वां बाब में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये ग़िज़ा जो है खुदा का वो हमारे लिए हमेशा मौजूद है। Because there the shepherd says you can go in and out and find pasture. क्योंकि वहाँ चरवाहा कहता है कि तू अंदर आ सकते हो और बाहर जा सकते हो और अंदर आते जाते अपना चारा तुम पाओगे। And also he provides us abundant pasture. इतना ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही खाना या ग़िज़ा वो देता है। That's what we find in the book of Isaiah chapter 30 and verse 23. यशायाह की किताब चैप्टर 30 और वर्स 23 में हम इस बात को पढ़ते हैं। The last part of the verse, the word of God says, in that day shall thy cattle feed in large pastures. यहाँ लिखा हुआ है आखिरी हिस्से में, उस वक्त
तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे। Oh, so there is no lack for these pastures. तो इन चरागाहों की कमी बिल्कुल नहीं है। So, fourthly, he is our shepherd. तो चौथी बात यह है कि वो हमारा चरागाह है। So, for these four reasons, dearly beloved, let us also lift up our voice in making a joyful noise and also singing praises unto our God. इसलिए अजीजों, इन चार बातों को लेकर हमारी आवाज हम उठाएंगे, बुलंद आवाज से हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। First of all, because he is our sovereign God. पहली बात यह है कि वो हमारा खुद मुख्तार खुदा है। Secondly, he is our creator and recreator. दूसरी बात यह है कि वो हमारा खालिक है और हमारा दोबारा हमें उसने तश्कील किया है। Thirdly, he is our redeemer. तीसरी बात यह है कि वो हमारा छुड़ाने वाला है। And then fourthly, he is our shepherd and we are the sheep of his pasture. और चौथी बात यह है कि वो हमारा चौपान है और हम उसके चरागाह की भेड़ें हैं। So with these few thoughts, let us bring our worship to the Lord. तो इन चंद ख्यालों के साथ हम हमारी इबादत हमारे खुदा के सामने पेश करेंगे।